All right. Okay, guys. Welcome to the Tuesday night hangout. और आज की हैंगआउट की शुरुआत हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर से करेंगे कि आपका डोमिनेंट थॉट क्या चलता है एवरी डे। आप किस बारे में, किस चीज के बारे में ज्यादा विचार करते हैं एवरी सिंगल डे। ओके, सो अगर मैं आज आपके ब्रेन को कट ओपन करूं और मैं जूम करके उस एरिया तक पहुंचने की कोशिश करूं आपके ब्रेन में जहां पे थॉट्स इमर्ज होते हैं, थॉट्स बनना शुरू होते हैं, सोच बननी शुरू होती है। ऑलराइट, सो वहां पर मुझे क्या दिखेगा? वहां पर जो चीज मुझे जल्दी ज्यादा दिखेगी, मतलब जो चीज के बारे में आप सोच रहे हैं अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, वही चीज आपके जीवन में आपके साथ में हो रही है। आप उसी चीजों को, उसी चीजों के इर्द गिर्द के लोगों को और उसी सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, राइट। इट डज नॉट मैटर आपका हार्डवर्क किस तरफ जा रहा है, इट डज नॉट मैटर आपका एफर्ट किस तरफ जा रहा है, इट डज नॉट। लोग नौकरी करते हैं, लगातार नौकरी पे चिपके रहते हैं, 20, 25, 30 हजार की नौकरी पे। लोग बिजनेस करते हैं, लगातार बिजनेस के ऊपर महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए के इनकम पे चिपके रहते हैं। लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने एक लिमिट के ऊपर ही इनकम बनाते रहते हैं, हार्डवर्क सब कर रहे होते हैं। लेकिन जो सक्सेस को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, जिस प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, जिस प्रकार की सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, वो उनके डोमिनेंट थॉट्स के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अधिकतर समय पूरे दिन भर में किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा विचार करते हैं। राइट। अगर आपके डोमिनेंट थॉट में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप देखेंगे आप अपनी नौकरी भी चेंज करेंगे बच्चों के लिए, आप अपना घर भी चेंज करेंगे बच्चों के लिए, आप अपनी जिंदगी चेंज करेंगे बच्चों के लिए, आप शायद परिवार को भी चेंज कर देंगे बच्चों के लिए, अगर जो थॉट डोमिनेंट आपके ब्रेन में चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं तो। राइट। अगर आपके थॉट में डोमिनेंट आपका नौकरी है, जॉब, तो आप देखेंगे नौकरी के चक्कर में आप बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे। फैमिली को, वाइफ को, बच्चे को, इंपॉर्टेंट जगहों पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर बच्चे के लिए जाना चाहिए था। कहीं पर कोई डेथ हो गया किसी का फैमिली के अंदर, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। एवरीथिंग यू विल स्किप 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 स्किप। क्यों? बिकॉज आपका डोमिनेंट थॉट आपका जॉब है। राइट। ओके। आपका डोमिनेंट थॉट, अगर आपकी हॉबी है, हॉबी, सम पीपल आर क्रिकेट फैनेटिक। क्रिकेट इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अगर क्रिकेट का मैच हो रहा हो, आईपीएल हो रहा हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, वो दुनिया भर की सारी चीजों को इर्द गिर्द गिर्द सब छोड़ देंगे। राइट। क्योंकि दैट इज अ थॉट ब्रेन के अंदर, अधिक से समय क्या चल रहा है। ओके, सो यहां पर मैं आपको करेक्ट करने के लिए कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये हम सब की चॉइस है कि हम किस चीज के बारे में ज्यादातर सोचना चाहते हैं या सोच बना के रखें। ये हमारी चॉइस है कि हम नौकरी को ही अपने जिंदगी का केंद्र बना के रखें, हमारे बच्चों को ही जिंदगी का केंद्र बना के रखें, हमारे बिजनेस को ही जिंदगी का केंद्र बना के रखें, या फिर हम एमवे की डायमंडशिप को अपना केंद्र बना के रखें। ये अपना चॉइस है। ओके। और ये चॉइस आपके जिंदगी के डिसीजंस को, आपके जिंदगी के लोगों को, आप किस प्रकार के सिचुएशंस को मीट करेंगे, ये सब चीजों को धीरे 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 अट्रैक्ट करता है। पूरा ब्रह्मांड काम करना शुरू कर देता है आपके थॉट्स को हकीकत में लेके आने के लिए। राइट। और ये मात्र सिर्फ संयोग की बात नहीं होती है, ये बात होती है थॉट्स की। किसी किसी के थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि उसको इमीडिएटली मिल जाता है, किसी के थॉट्स उतने पावरफुल नहीं होते, वो धीरे धीरे आता है उसके पास। सो इट ऑल so it all depends and it all varies कि what you are thinking all the time, right? So you have to understand this thing, okay? है ना? आप अगर देखेंगे कि जब एक यंग लड़का और लड़की लव में होते हैं, लव रिलेशनशिप में होते हैं, है ना, शादी नहीं हुई, लव रिलेशनशिप में, कॉलेज में है, राइट, या फिर शायद ऑफिस में है, तो उनके दिमाग और दिल और दिमाग कंप्लीटली डोमिनेंट थॉट वही लड़का, वही लड़की, वही लड़का, वही लड़की, वही लड़का, वही लड़की, वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, वही घूम रहा है ना? राइट। रोटी में भी वही दिख रहा है, सोटी में भी वही दिख रहा है, मतलब सब जगह पर सेम टू सेम। सो सो दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। तो वैसे ही अगर आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं,
तो आपको सबसे पहले ये सोच को डेवलप करना या क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि मेरा डोमिनेंट थॉट इस बिजनेस में क्या होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके बच्चों को नजरअंदाज करना एमवे में डायमंड जाने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके जॉब को आप मतलब साइड पे रख देना या फैमिली को आप साइड पे रख देना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ब्रेन में क्या चलना चाहिए अगर आपको इस बिजनेस में रियली में कामयाब होना है तो। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस बिजनेस। एंड बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं और बहुत कम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम सक्सेसफुल। राइट, ओके। इट्स नॉट अबाउट आप क्या मेथड फॉलो करते हैं एमवे में सक्सेसफुल होने के लिए। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के द्वारा भी एमवे में डायमंड जा सकते हो, आप न्यूट्रेट के द्वारा भी एमवे में डायमंड जा सकते हो, आप होम केयर पर्सनल केयर के द्वारा भी एमवे में डायमंड जा सकते हो, मगर वो डायमंड आपके थॉट प्रोसेस में है या नहीं है, डोमिनेंट थॉट में है या नहीं है। आपने सुना होगा बहुत बार, कभी कभी लोग बोलते हैं, आप में से भी शायद कुछ लोग होंगे, कि ना जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं सर तो पहले नेगेटिव सोचते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि नेगेटिव पहले सोच लो ताकि अगर नेगेटिव हो जाए तो धक्का ना लगे। राइट, ठीक है। कभी कभी लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, सर जब भी मैं अच्छा सोच के निकलता हूं ना गंदा ही होता है। मतलब आई थिंक गुड बट बैड हैपेंस विद मी। सो ये आपका डोमिनेंट थॉट और आपका बिलीफ सिस्टम ही वो बन चुका है कि मैं अच्छा सोचूंगा तो बुरा होगा, और मेरे या किसी और मोटिवेशनल स्पीकर के बोलने पर भी वो चेंज नहीं होने वाला। टेम्पररली कुछ इंपैक्ट हो सकता है मगर वो परमानेंट चेंज नहीं हो सकता, अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड योरसेल्फ कि मुझे क्या करना है, मेरे डोमिनेंट थॉट्स क्या होने चाहिए हर बार। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। खैर एनीवेज, आपका स्वागत है आज ट्यूसडे नाइट हैंगआउट के अंदर। हम हर मंगलवार को क्यों मिलते हैं? हम मंगलवार को इसलिए मिलते हैं ताकि एक और हफ्ता, एक और एक्स्ट्रा दिन हमारे डोमिनेंट थॉट्स को हम केंद्रित करने में कामयाब हो सके, या उस तरफ दिशा देने में कामयाब हो सके, टुवर्ड्स गोइंग प्लैटिनम, टुवर्ड्स गोइंग एमरल्ड, टुवर्ड्स गोइंग डायमंड। कि यस, हमने एक बिजनेस के अंदर अपना भाग बनाया है और ये बिजनेस में मेरे जीवन का हिस्सा है, तो वो याद दिलाने के लिए हम हर मंगलवार को मिलते हैं। खुद को याद दिलाने के लिए, किसी और को नहीं। बिकॉज ये एसोसिएशन, ये संगति है जो आपके डोमिनेंट थॉट्स को चेंज करने में हेल्प करेगी। और ये एक ही रात में नहीं होगा, एक ही ट्यूसडे नाइट हैंगआउट में नहीं होगा, ये धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप ये चेंज होगा। राइट, तो दैट्स वाई हम ये मंगलवार रात को, ट्यूसडे नाइट हैंगआउट, राइट, मंगलवार रात को हम यहाँ पर मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं। ओके, राइट। सो आपके और मेरे जीवन में अब तक हम जो भी काम करते हैं ना, वो हमारा खुद का आविष्कार किया हुआ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरा खुद का आविष्कार किया हुआ है तो वो गलत फहमी है आप। ये हमने कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी से इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर ही किसी का चुराया है। आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका तकिया कलाम, कोई ना कोई स्टेटमेंट बोलना, कोई ना कोई डायलॉग बोलना, किस तरीके से बात करना, किस तरीके से स्पीच देना, ये कोई ना कोई किसी ना किसी का मोटिवेशन है, किसी ना किसी का इंस्पिरेशन है। वहां से इंस्पिरेशन लेकर हमारे अंदर वो चीज को भर के हमने उसको अपना एक एंगल दिया। हर एक आदमी ऐसा ही करता है। आपका रोटी बनाने का तरीका, आपका सब्जी बनाने का तरीका, नमक डालने का तरीका, अचार बनाने का तरीका, एवरीथिंग इज कॉपी और डुप्लीकेट ऑफ समबडी। नथिंग इज ओरिजिनल ऑन दिस अर्थ। राइट, सो दैट्स व्हाई अगर आप आपके कोचेस और आपके मेंटोर्स का पैटर्न जो है सक्सेस का, अगर आप उसे कॉपी करने में, डुप्लीकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज वैसे भी आप डुप्लीकेट कर ही रहे हैं ना कुछ तो कॉपी कर ही रहे। राइट, देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ इन दिस बिजनेस, यहाँ मेरे कुछ डाउनलाइंस बैठे हुए हैं उस समय के, जब मैं नया नया बिजनेस में था। 6%, 9, इनके सामने ही गया मैं, 6, 9, 12, 15 में इनके सामने आगे बढ़ा। ये गवाह है उस चीज के कि ये हमेशा बोलते थे, लेकिन अंकुर जी, आप जब स्टेज के ऊपर से खड़े होके बोलते हो लगता है साक्षात रॉबी जी बात कर रहे हैं।
same dialogue, same tone, same delivery of statements, everything. Right? Because my association बार बार रोज फोन करना, रोज बात करना, राइट? फिर धीरे 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 अपनी जो पर्सनैलिटी है वो आनी शुरू हो जाती है। बस शुरुआत में ऐसा ही होता है। मैं जब लोगों को बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता था ना, बिजनेस का प्रेजेंटेशन, उसमें मैं एग्जाम्पल भी रॉबी जी का ही कॉपी करता था। मतलब और कुछ सोचने का ही नहीं, यही बता दो पूरा डिट्टो एग्जैक्टली क्या इन्होंने बोला, ये टाइम पर ये कहानी आएगी, ये टाइम पर ये बोलने का, ये टाइम पर ये बोलने का, ये टाइम पर ये बोलने का, खत्म। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि मेरा बिलीफ था कि रॉबी जी के द्वारा बताया हुआ प्लान सबसे बेस्ट है और इससे रिजल्ट आते हैं, तो मैं मेरी टंगड़ी बीच में घुसाकर और उसको चेंज नहीं करूंगा। आई वॉन्ट द रिजल्ट व्हाट रॉबी जी हैज। एंड रॉबी जी के पास वाकई बहुत बड़ा बिजनेस है एमवे के अंदर, राइट? आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं पता, बट लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है रॉबी जी। एंड दैट काइंड ऑफ बिजनेस, एक स्टेबल एक बिजनेस को बिल्ड करना अपने लिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू कॉपी, वी नीड टू डुप्लीकेट इन दिस बिजनेस द मेथड्स, द टॉकिंग स्टाइल। कोई बुरी बात नहीं है, धीरे धीरे आप जब उसको एनहेंस करेंगे, आपका खुद का पर्सनैलिटी उसमें आना शुरू हो जाएगा, खुद का एक एक आपका जो पॉइंट है ना, वो बनना शुरू हो जाएगा, राइट? ओके, बट वी हैव टू डू दैट। ओके, सो आज की हैंगआउट खास हैंगआउट इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर अभी आप सब लोगों का अगले 15 मिनट विल हैव सम टेस्टिमनीज जो आप देना चाहें, आप बताना चाहें कि आपने ये बिजनेस के अंदर पिछले हफ्ते में, पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों में आपने क्या क्या किया। क्या आपने कोई कस्टमर क्रिएट किया, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी आपने की। अगर आपने कोई सीडी सुनी, आपको लगता है मैंने सीडी सुनी, मेरे को उसके बारे में बोलना। आपको लगता है मैंने कोई किताब पढ़ी, मेरे को उसके बारे में बोलना चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कोई कस्टमर क्रिएट किया, आपको उसके बारे में बोलना चाहिए यहाँ पर। आपको लगता है कि मैंने किसी कस्टमर को सर्विस दिया, आपको लगता है कि कोई बहुत इनएक्टिव कस्टमर था, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको मैंने जाकर बात की, उसने पीवी कर लिया। जो भी आपको लगता है कि आपकी सक्सेस है एमवे के अंदर, आपको वो शेयर करना चाहिए। एनीथिंग, राइट? आपको लगता है कि बहुत दिनों से सोच रहा था अपलाइन को फोन लगाऊं और लगा लिया। ठीक है, राइट? आपकी सक्सेस आपको लगता है, आपको वो भी शेयर करना चाहिए। एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक। चलिए आइए बताइए। आई वेलकम, द स्टेज इज ओपन फॉर यू ऑल। if you all want to share anything that you want to share, there is no time limit for you। आप चाहे तो पूरा 1.5 घंटा बात कर सकते हैं टेस्टिमनी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसलिए मैंने कहा आज बहुत स्पेशल हैंग आउट है। क्या यार, आई थिंक किसी का सरनेम शर्मा तो नहीं है ना यहाँ पे? हेलो अंकुर जी। यस, बोलिए बोलिए। पिछले महीने में मैंने 4 लोगों का सेल्स एनुअल क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट करवाया। इनएक्टिव थे, लेकिन उनको मैंने एमवे में टिके रहने का बेनिफिट्स बताया कि क्या क्या अभी लॉन्च करने वाली है एमवे, वो सारी चीजें एक्सप्लेन किया। और वो मतलब एकदम से वो अपना तुरंत ही अपना सेल्स एनुअल क्राइटेरिया उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और वाह, आज आज मैं पार्लर गई थी, वहां पे एक लेडी आई थी आंध्रा से, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो काम करती है। जैसे मतलब लोगों की हेल्प करती है, फैमिलीज को जोड़ने में, और कुछ फैमिली मैटर्स होता है तो हेल्प करने के लिए वो आई थी। तो वहां पार्लर में मुझे मतलब मिली, वहां पे बात हुई। तो वो भी अपने हेल्थ के लिए और स्किन के लिए मेरे से बात की कि मेरे लिए कुछ है क्या आपके पास। तो उनका स्किन काउंसलिंग और हेल्थ काउंसलिंग किया, और सारे जो प्रोडक्ट्स उनके लिए जा रहे थे वो सारी चीजें उन्होंने लिए। और 2 नए कस्टमर्स बने मेरे आज वहां पे। डेमो दिखाया था वहां पे बॉडी वॉश का, तुरंत ऑर्डर आ गया था। और अपना जो एटीट्यूड का फेस वॉश और डे क्रीम नाइट क्रीम का भी मैंने वहां पे कस्टमर्स के ऊपर डेमो दिखाया था। तो वो और उसके साथ एक सनस्क्रीन, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स का आज रिटेलिंग हुआ है। और मतलब मैंने जो टारगेट रखा था पिछले महीने में, उषा जी ने जो टारगेट दिया था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। और मेरा डोमिनेंट थॉट यही है, रॉबी सर ने जैसे बताया स्टेप्स, इतने सारी चीजों को फॉलो करना है अभी नए फिजिकल ईयर में, वो सारी चीजों का लिस्ट बनाया हुआ है मैंने। और मेरा डोमिनेंट थॉट यही है कि मुझे प्लेटिनम के लिए क्वालिफाई होना है।
तो उसके लिए नहीं हो कि मैं बीच में कहीं पे भी मैं रुक सकती हूँ। तो वहां तक नहीं पहुंचूंगी इस साल, नेक्स्ट साल भले ही मैं वहां तक पहुंचू, लेकिन मेरा डोमिनेंट थॉट यही है कि मुझे प्लैटिनम जाना है। और रोज वाह। मैं कहीं ना कहीं मैं जा रही हूँ डेमोस के लिए या काउंसलिंग के लिए, फेशियल्स के लिए बात कर रही हूँ। और गणेश चतुर्थी में 10 दिन मेरा मतलब रिलेशन बिल्डिंग में ही पूरा ये टाइम निकाला मैंने। सब लोगों के साथ दोस्ती किया और पता चला किसकी क्या नीड है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। तो उस तरह से मैं उनके साथ आगे जाके बात करने वाली हूँ। तो जैसे रॉबी जी बताते हैं कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। बिजनेस तो वो तो होता रहेगा, लेकिन उनके साथ एक फैमिली बाउंडिंग बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके पे मैं फोकस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े वो मेरे साथ आखिर तक रहे, मतलब वो टूटे नहीं, मतलब बीच से वो जाए नहीं, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग करना मैं सीख गई हूँ लोगों के साथ, उषा जी के साथ रहते रहते। तो मेरा यही फोकस रहता है कि जो भी मेरे साथ जुड़े मेरे साथ कनेक्ट होके रहे हमेशा। थैंक यू सो मच अंकुर जी। वाह, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस रोजा जी, बहुत बढ़िया। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आपने एनुअल सेल्स टारगेट फुलफिल करने में हेल्प करवाया एंड एवरी सिंगल डे। एंड आपका डोमिनेंट थॉट सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत हैप्पी फील हुआ, क्योंकि मेरा गोल है कि ये साल मेरे को टीम में एक प्लैटिनम चाहिए, ब्रांड न्यू प्लैटिनम। राइट, सो आप भी उस रेस के अंदर आ गए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड यस, अपना अपना यकीन का लेवल है। अगर आपको यकीन है कि ये साल आप प्लैटिनम जा सकते हो, तो आप उसके लिए एफर्ट डाल के रिजल्ट अट्रैक्ट कर लोगे। आपको लगता है कि नहीं ये प्लैटिनम नहीं हो सकता ये साल, तो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका फाउंडेशन सेट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर प्लैटिनम जाने के लिए। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस बिजनेस के अंदर। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि 2 साल में जाएंगे प्लैटिनम, तो हम फिर वेट करते रहते हैं, जैसे एग्जाम के टाइम बच्चे करते हैं, है ना, अरे दिसंबर में एग्जाम है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हंसते खेलते थोड़ा बहुत होमवर्क करते करते निकाल दिया, फिर नवंबर आते आते अरे तौबा तौबा तौबा, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी पढ़ाई बाकी, वो भी पढ़ाई बाकी। राइट, सो एमवे के अंदर वैसा नहीं होना चाहिए। एमवे के अंदर हमें एवरी सिंगल मंथ हमारा जो फाउंडेशन है बिजनेस को बिल्ड करने का, उस पर हमें लगातार प्रयास रत रहना चाहिए। मतलब वी शुड ऑलवेज कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग फॉर अवर बिल्डिंग दैट फाउंडेशन, जिसके ऊपर हम अपने प्लैटिनमशिप को या अगले लेवल को हम ये बिजनेस के अंदर लेकर जा सकते। राइट, एंड प्लैटिनमशिप को अगर आपको अचीव करना है, तो मेरा जो अनुभव, ऑफ कोर्स एमवे बोलती है 10,000 पीवी पे आपको 6 मंथ्स करेंगे, तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है उसका, और ऐसे ही होता है वो। 10,000 ग्रुप पीवी है आपका, 6 महीने तो आप प्लैटिनम कर लेते हैं। वो 6 महीने में से 3 महीने लगातार होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरे 12 महीने का साल होता है, 12 महीने में से कोई भी 6 महीने आप 10,000 करोगे तो आप प्लैटिनम बनते हो, लेकिन उन 6 में से 3 महीने लगातार होना चाहिए कंसिस्टेंटली। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है एमवे की, टू बिकम अ प्लैटिनम। राइट, बट उसको आसान करने के लिए आपके पास अगर मिनिमम 6 लेग्स हैं जो आपको वॉल्यूम देते हैं, और जो लीडरशिप लेवल पर पहुंच चुके हैं, मीटिंग्स में प्लग होते हैं, वो बिजनेस को आपकी तरह खुद एक डुप्लीकेटर बन चुके हैं, आपकी तरह खुद बिजनेस लेकर आ रहे हैं। बिकॉज अगर आपके पास 2 लेग है तो दोनों को फिर 5-5 हजार लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 6 लेग्स हैं, तो आपको 6 लेग्स को 1500 1800 1500 1800 पीवी के ऊपर भी 10,000 बन सकता है। 2-2 हजार के तो 6 to the 12,000 हो जाता है। तो एक लेग को 4,000 लेकर जाना उससे आसान है वो लेग को 2,000 तक लेकर जाना। तो अगर वो 6 लेग्स में अगर वो एफर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक साथ में, और रिजल्ट्स आते हैं, लीडर्स क्रिएट होते हैं, तो एक गेम जो प्लैटिनमशिप की है वो थोड़ी सी और इजी हो जाती है। एंड देन यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर गोइंग रूबी ऑल्सो, मे बी सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर 20,000 पीवी तक भी जा सकते हैं। बिकॉज 6 वर्किंग लेग्स हैं, सबने अगर 5,000 भी कर दिया तो 30,000 हो जाता है एक्चुअली में। ठीक है, ओके, बट दैट्स व्हाई मेरा मतलब, ऑफ कोर्स सबका प्लैटिनमशिप डिफरेंट होने वाला है, किसका सेम नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आपके पास में अगर फाउंडेशन रखना है प्लैटिनम का, तो पहले 6 लेग्स हर मीटिंग में दिखनी चाहिए, उससे भी पहले 6 लेग्स का पीवी दिखना चाहिए। राइट, और उससे भी पहले 6 लेग्स होनी चाहिए। ठीक है, ओके, है ना, तभी हम उसका पीवी कर पाएंगे, तभी उसको हम मीटिंग्स प्रमोट कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लेग मोटिवेटेड नहीं है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, मगर आपको स्मार्ट तरीके से उसकी लिस्ट निकाल के उसके डेप्थ को खींचना है, ताकि उसके नीचे आप किसी को ढूंढ सकें जो बिजनेस बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है। तो ये डेप्थ ड्राइविंग का भी एक गोल होता है कि हम उसको कर सकें साथ में, है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो है वो डेप्थ में ही मिलते हैं।
ठीक है, राइट। मुझे सिर्फ एक मेरी जो लेग है विभा जी वो डायरेक्ट मिली, उसके अलावा मेरे जितने भी लीडर्स हैं इस वक्त जो बिजनेस के अंदर, वो सब डेप्थ के अंदर थे। अब बीच के लोग निकल गए, वो डायरेक्ट हो गए, बट लेकिन वो मिले मेरे को डेप्थ के अंदर। ठीक है, सो ये बिजनेस का यही क्रस्ट, राइट। ऑल राइट, डॉक्टर स्नेहा जी प्लीज। गुड इवनिंग अंकुर जी एंड गुड जी इवनिंग एवरीबॉडी। एक तो जो रोजा जी ने बताया, मेरा भी वैसा ही हुआ कि जो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जिनको वो जो अपना क्राइटेरिया फुलफिल करवाना था, तो उसके संदर्भ में उनके साथ जब बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि भी क्या क्या नीड है, वो उनके घर के लोगों के साथ भी आइडेंटिफाई हुई, उनके बेटे के साथ बात हुई, तो उसके बेटे को भी मालूम पड़ा कि यार इतनी अच्छी प्रोडक्ट एमवे में है। तो वो सब होने से ऑलमोस्ट 4 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे, उन्होंने अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया। और उसमें से वो जो उसका जो लड़का था, उसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। तो वो अभी 12th में पढ़ाई कर रहा है, तो आई विल बी नाउ इन कनेक्शन विथ हिम कि मैं उसको बताती रहूंगी, क्योंकि उसको भी आगे जाके बिजनेस ही करना है, उसको आगे जाके जॉब नहीं करनी है, वो उसका गोल है जो मैंने पूछा था। तो वो एक बहुत ही अच्छा हुआ कि 4 हुए। दूसरे ऐसे भी लोग थे कि जिनको क्राइटेरिया फुलफिल करने में इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही थोड़ा पीवी बाकी था, तो भी नहीं था। तो हाँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे ही लोग को ढूंढते हैं कि जो इंटरेस्टेड है इसमें। आप लोग को जितना करना है उतना वॉल्यूम कीजिए, भले पीसी बन के कीजिए, लेकिन कीजिए। तो उन लोग को भी आश्वासन दिया। और दूसरा ये था कि ये वीक में जो बीबीएस था, राजकुमार जी और सीता मोरे का, वो अटेंड किया और इट वाज अ फैंटास्टिक बीबीएस। और उसमें जो भी लर्न किया वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसके बारे में मैं 2-3 सेंटेंस में ही बता के पूरा कर रही हूँ। क्योंकि उसमें सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि यू हैव टू लर्न। लर्न यदि आप करोगे, लर्न के अंदर ही अर्न अर्न आ जाता है। तो यदि आप लर्निंग बंद कर दोगे तो आप अर्निंग भी आपका बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो नॉलेज जो है वो, उसके साथ यदि आप नॉलेज गेन करते रहोगे लेकिन एक्शन नहीं डालोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। और बीएफआई और बीबीआई के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि बीएफआई और बीबीआई के बीच में बहुत गैप है, बहुत ऊंडी खाई है। तो लोग बीएफआई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बीबीआई तक पहुंचने में उनको बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो आप बीएफआई, डबल बीएफआई, ट्रिपल बीएफआई ऐसा गोल रखो और फिर बीबीआई का बोल रखो। तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आपको बुढ़ा बनना है कि बड़ा बनना है। आपको बड़ा बनना है, वो आपका गोल होना चाहिए, नहीं कि बुढ़ा बनना। सो लिविंग फॉर गिविंग, वो भी एक अनदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि यू टू लिव फॉर गिविंग। सो ये बहुत ही अच्छा लर्निंग हुआ, उससे बहुत एक्साइटमेंट मिला। एंड वी आर रियली वेरी मच प्राउड कि हमने ये बीबीएस अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। ऑसम, बहुत बढ़िया। स्नेहा जी, आपका शायद कैमरा बंद हो गया बीच में, नो वरीज। जी जी आप जी। हाँ तो यस, ऑल राइट, जी। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच स्नेहा जी, बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया। एंड यस, डबल ट्रिपल बीएफआई 3 बार 4 बार उसको करिए, उससे स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, हाँ प्लेटिनम जाने में आसानी हो जाती है, राइट। सो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, जो एक एलिमेंट आप सब भी यहाँ पर लोड कर सकते हैं अपने इसके अंदर कि माय नेक्स्ट गोल इज टू बिकम बीएफआई, देन अगेन अगेन वन मोर बीएफआई, देन वन मोर बीएफआई। मतलब क्या हुआ हाँ कि पहले 3 लैक्स 200 पीवी पे, फिर 6 लैक्स 200 पीवी पे, 9 लैक्स 200 पीवी के ऊपर, राइट। ताकि वो मैं साइड पे मेरा मतलब, पहले आपने 1200 पीवी का स्ट्रक्चर खड़ा किया 3 लैक्स के ऊपर, फिर आपने ये जो भी 3 लैक्स आपको वॉल्यूम दे रही है, उसके अलावा आपने साइड पे वापस और 3 लैक्स का स्ट्रक्चर खड़ा किया 1200 पीवी का, मतलब वापस बीएफआई किया। उसके अलावा फिर से वापस किया आपने, तो जब आप 3 बार उसको कर लेंगे तो आपके पास 9 वर्किंग लेग्स भी हो जाएंगी, और प्लस उसमें से फिर आपका स्ट्रक्चर बीबीआई का जो है बड़ा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। वेरी नाइस। एंड एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, कि हमने लास्ट ईयर ट्राई किया बहुत लोगों को उनका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करने में, बट फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाए।
रह गए होंगे, या शायद उनको नहीं इंटरेस्ट होगा, या फिर भी वो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास में ये साल में भी आपके पास में ऑप्शन है, जब भी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में रिलेशनशिप बना के रखें। और वो लोग सब लोग अभी अभी तो खैर एमवे के सिस्टम में अभी भी वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहे हैं, मगर शायद 1-2 दिन के अंदर वो लोग, या बाय द मिड ऑफ दिस मंथ, वो लोग सब पीसी बन जाएंगे, जिन लोगों ने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया नहीं किया है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपके पास फिर से मौका है उनको रीस्टार्ट करवाने का एज डिस्ट्रीब्यूटर, और उनका एसएसआई का जर्नी फिर से चालू करा सकते हैं। 100 पीवी एवरी मंथ वाला जर्नी आप फिर से चालू करने में उनको हेल्प कर सकते हैं, इफ यू वांट दैट वे आल्सो, राइट। सो वो भी एक माइंड में रखिएगा, बैक ऑफ द माइंड, कि एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ नेम्स भी गोल्ड माइन है, कुछ ना कुछ निकलेगा उसमें से भी, अगर आपने रिलेशनशिप बना के रखा है। साथ में नया नया ढूंढते रहेंगे अपन, राइट, ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट। यस रोहिणी जी। थैंक यू अंकुर जी। मैं काफी देयर इज नॉट मच लिमिट ना, 3 मिनट ही बोलना है, 4 मिनट बोलना है, क्योंकि 3-4 मैं आपको बताना चाहूंगी। 9:30 तक टाइम है। हाँ, तो दो थैंक यू। लास्ट मंथ से स्टार्ट करूंगी। पहले तो लास्ट मंथ मुझे ऐसे एक्सपीरियंस 2 हुए। वन, मैंने मेरे घर में पीसीस के लिए जो चाय पार्टी रखी थी, उसमें से वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी हैड टेकन वन प्रोडक्ट ऑफ एटीट्यूड क्रीम, नाइट क्रीम लिया था। फिर अभी वो मेरे ऑफिस में ही मेरी कलीग है, सो बातें की उसने, फिर बताया कि नहीं, मुझे तुम जो क्लींजर और वो करती हो उसमें इंटरेस्ट है, मुझे दे सकती है क्या? So then I immediately showed her the demo and she took the entire cleanser, toner, moisturizer from me. दूसरा एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, दे आर इन सूरत एंड दे आर इन द स्पोर्ट्स फील्ड। उनकी मम्मी, बेटी और मेरा बेटा सब खेलते थे साथ में। सो अभी अभी जो टूर्नामेंट्स हुई, तो हाउ इज योर डॉटर, ऐसे बात रिलेशनशिप के लिए व्हेन आई टॉक, तो शी सडनली मैसेज मी कि आप अभी भी वो एमवे कर रही हैं क्या? So I said yes of course, and then पहले ऐसा होता था अंकुर जी कि कोई बोलेगा तो yes of course, what do you want, what can I give you, like कुछ चाहिए क्या, सीधा मैं ऐसे प्रोडक्ट पे चली जाती थी। This time I learned कि नहीं, तो आप क्यों पूछ रहे हो, why are you asking, this is the question I asked. So then immediately oh no, I had this problem, I went, the doctor said that knee problem hai, but they are going on giving me painkillers, this that, I don't want to eat that. I suddenly remembered now, is there any way in which you can send the products to me? Long back she had taken from me daily and glucosamine. This is around 10 years ago. So I said, then I said, wait, let me give you a call, find out what is your need. Then I found out her need and I gave her the daily or omega-3 diya. और उसको बोला it's very convenient, it will reach your home, the product will reach your home, I don't need to send it through anyone. And साथ ही साथ में I knew that when there was बीच में अभी ऐसा कुछ accident हो गया था कोई साइट में, तो these people had closed down all the academies, तो they had gone through a very rough patch जहां इनकम उनकी बंद हो गई थी। तब मैंने साथ ही साथ में मैंने उनको बता दिया कि why don't I mean this is something that as a backup plan you should have another option, and I'm doing very well in this, would you want to know what I'm doing and do like what I'm doing? So her daughter had gone to Goa just now कि मैं बच्चों को लेके गई है, अभी वो आई होगी, तो she said मेरी डॉटर आते ही तुरंत आप मेरे को बात करना, क्या है, क्या करते हो, कैसे आप इतने साल से कर रहे हो, और तुरंत ही कर दिया। सो पोटेंशियल MG1 ऑफ कोर्स एक सेपरेट डिस्कवरी कॉल डॉटर के साथ इसको साथ में रखते करूंगी, पर माँ बेटी दोनों मिलके पोटेंशियल मेरा सूरत से फर्स्ट डायमंड लेग आएगा। so, ये 2 कस्टमर के बारे में हुआ। फिर अंकुर जी, मैंने मेरा अपना थोड़ा बैठ के एंड ऑफ द ईयर में रिव्यू किया अगस्त में। दिसंबर से रफ्तार जो मेरी बिजनेस की चली, जो मैं एक जन को भी प्रोडक्ट बात करने को डर लगता था, पर वो DCR कर करके कंटिन्यूअसली आज मेरे 65 कस्टमर्स हैं, और मेरे दिसंबर से लेके जून तक देयर वाज अ फुल मई तक कंटिन्यूअसली आई मेंटेन the 9%, 1200 PV continuously. Then June and July में थोड़ा मेरा down आया because I got transferred in the office and little bit, and then I allowed that challenge to get the better of me, और थोड़ा मेरा DCR में भी break आया.
But then again, I caught myself up again. August again, I reachieved my 1200 PV level. एंड अभी मेरा डोमिनेंट थॉट यही है, जैसे रोजा जी ने बोला, मैंने मेरा पासवर्ड ही रख दिया है दैट आई एम अ प्लैटिनम इन 2026. मतलब अगस्त 26 में अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही दैट्स गोइंग टू बी माय डोमिनेंट थॉट. आई एम प्लैटिनम. तो अभी ऑलरेडी आई स्टार्टेड माय ईयर विद डूइंग 2 MG1s. एवरीडे कॉन्वर्सेशन करना है, एवरीडे प्रोडक्ट के बारे में बात करना है. सो अभी वापस सेंटर इज गोइंग टू बी अचीविंग माय platinum shift in 2026. Thank you. Wow. I also started doing the 90 day. मैंने commit कर दिया और 90 day core run का start कर दिया. This is my 4th day. I restart from day 1. मैंने बोला जो पुराना गया गया. Again I'm zero. No problem. I will again रफ्तार करके जो 1200 किया वो 2400 और ये आइडिया माइंड में आया, फिर 2400 का 4800 ऐसे करके करके आगे बढ़ूंगी. Yes, absolutely, absolutely. बहुत बढ़िया रोहिणी जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है ना, अमेजिंग अमेजिंग, राइट. यस, सो फॉर दोज पीपल जिनको नहीं पता 90 DCR क्या होता है, इट्स 90 डे कोर रन एंड 90 डेज 90 दिन के लिए हम कमिटमेंट करते हैं कि हम रोज का कोर रन तो करेंगे, मतलब रोज सीडी सुनेंगे, रोज किताब पढ़ेंगे, रोज अपने मेंटोर को एक मैसेज भेजेंगे कि हमने आज क्या सीखा, रोज एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो तो हमें नॉर्मल रहता है. लेकिन स्पेशल चीज 90 दिन के लिए ये रहती है कि रोज मैं एक अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के लिए फॉर नेक्स्ट 90 डेज एवरी डे वन प्रोस्पेक्ट जिसको बिजनेस के लिए मैं अप्रोच करूंगा, मेरी स्टोरी बताऊंगा या फिर मैं उसको फोन के ऊपर बात करके मैं अप्रोच करूंगा. सो 90 डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स. तो आप इमेजिन करें कि अगर आप इसको कमिट करते हैं अपने आप से कि अगले 90 दिन एवरी डे मैं एक काम एक चीज करूंगा, तो कितनी लेग्स आपको मिल सकती है 3 महीने के बाद, है ना. सो दैट्स अ कमिटमेंट. सो ये इसको कहते हैं हम 90 दिन का कोर रन. ठीक है, अदरवाइज डेली कोरन तो चलता रहता है, बट 90 दिन का कोरन इज अ स्पेसिफिक दिस प्रोग्राम, राइट. एनीवेज, ग्रेट रोहिणी जी, बहुत बढ़िया, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू आर एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी इन दिस एंटायर रूम राइट नाउ. एंड ऑफ कोर्स रोजा जी ने भी इंस्पायर किया और स्नेहा जी ने भी इंस्पायर किया एंड डेफिनेटली एवरीबडी हु विल बी शेयरिंग आल्सो विल बी इंस्पायरिंग. बट यही होता है ना, एक दूसरे के साथ में हम होप लेते हैं, है ना. कितने लोगों को लगा कि हाँ मेरे पास भी 66 कस्टमर होने चाहिए, कितने लोगों को लगा मेरे पास भी होने चाहिए 66 कस्टमर, राइट. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, दैट्स व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. ऑसम. यस राधिका जी, द स्टेज इज योर्स. यस सर, थैंक यू. सर लास्ट मंथ है ना, मेरी एक फ्रेंड के रेफरेंस से मुझे एक कस्टमर मिले एंड उन्होंने बताया कि उनको डॉक्टर ने ये चीज़ें की डेफिशिएंसी है, तो मुझे ये एक दो चीज़ उन्होंने बताई चाहिए, आयरन और एक कुछ. तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि कोई भी मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो ये सब आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा. तो फिर उन्होंने बोला कि फ़ोन पे ही बात हुई. फिर उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, आप एक बार घर पे आओ, मिलते हैं, आपको मैं अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाती हूँ और आप बताओ. मैं गई वहाँ पे, उन्होंने पीडीओ का तो उन्होंने फ़ोन पे ही मुझे ऑर्डर दे दिया कि आप पीडीओ का जो पैक है वो तो लेके आ ही जाइएगा, बाकी आप आएंगे तो. मैं गई, उनको पीडीओ दिया, एक्सप्लेन किया और उसके बाद उन्होंने बोला अरे आपके इसमें स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मुझे उसके बारे में भी जानना है. मैंने बोला आप एक वीक ये यूज़ कीजिए, फिर मैं फॉलोअप के लिए नेक्स्ट आऊँगी आपके पास, तो मैं अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी लेके आऊँगी. तो ऐसे मुझे पीडीओ का उनसे ऑर्डर आया एंड बिकॉज उन्होंने पीडीओ लिया, उन्होंने समझा, तो जो मेरी फ्रेंड थी ना उसको भी ऐसा फील हुआ कि नहीं मुझे भी मल्टीविटामिन तो चाहिए, तो मल्टीविटामिन का मुझे वहाँ से ऑर्डर आया. एंड एक और मेरे नेबर है, नेबर की बेटी है, तो उनको अभी कुछ तो भी डेफिशिएंसी आई, तो उन्होंने बोला अरे भाभी मुझे ना विटामिन B12 की बहुत लग रहा है कि कमी आई है, मुझे बहुत वीकनेस वगैरह रहती है. तो मैंने उनको B12 दिया और साथ में अपना विटामिन D भी न्यू लॉन्च हुआ. मैंने कहा दीदी विटामिन D भी न्यू लॉन्च हुआ है, बॉडी में वीकनेस उसके कारण भी लगती है जो थकान वगैरह है. अच्छा, तो उन्होंने दोनों मेरे से विटामिन B12 के 2 बॉटल और D का लिया. फिर आज एक मेरे जो बहुत पहले के कस्टमर है, बीच में उन्होंने कुछ कारण से लेना रह गया था, लेकिन मैंने उनको डोमोज वगैरह दिखाए हुए थे, तो आज उन्होंने मुझे विटामिन D, प्रीबायोटिक, मल्टीविटामिन एंड उसके साथ साथ एसेट 1 लीटर, हाफ लीटर, LOC 1 लीटर, हाफ लीटर. 1 लीटर हाफ लीटर इसलिए कि 1 लीटर घर पे रखेंगे, हाफ लीटर डॉक्टर के साथ भेजेंगे, डॉक्टर बाहर है. तो ऐसे मुझे आज ऑर्डर आया. थैंक यू. Wow, amazing, amazing, right?
व्हाट एन इंस्पायरिंग बिजनेस है ना, एंड इंस्पायरिंग वे टू, राइट, ऑफ कोर्स यार, जबरदस्त है ना। कितने लोगों को लगता है ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए ना, ऐसा मेरे साथ भी हो, और एवरी डे हो राइट, एवरी डे ऐसे ऑर्डर्स आए, ठीक है। अगेन डोमिनेंट थॉट आपका क्या है, दैट्स व्हाट इज यू विल बी अट्रैक्टिंग। ओके, सो अगर आपका डोमिनेंट थॉट आपकी हॉबी है, डोमिनेंट थॉट वो टीवी का सीरियल है, या फिर डोमिनेंट थॉट कोई नई मूवी आ रही है, अरे यार बस दिन रात वही छा रहा है दिमाग के अंदर, ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू विल बी अट्रैक्टिंग, एंड आपको वही मिलेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एमवे में तो कब से लगा हुआ हूं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा, बिकॉज आपका डोमिनेंट थॉट, और कभी कभी ऐसा भी होता है डोमिनेंट थॉट चेंज होता है बीच बीच में, ठीक है। कुछ महीनों के लिए प्लैटिनम 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 प्लैटिनम, एंड कुछ महीनों के लिए नौकरी 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 नौकरी, कुछ महीनों के लिए अरे वैकेशन 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 वैकेशन, कुछ महीने के लिए फिर अरे घर में वो हो गया हो गया हो गया हो गया, राइट। तो वो चेंज भी होता है, एंड इट्स ओके, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बिकॉज एवरीबडी, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, हम सब रॉबर्ट्स नहीं है, और ये होने ही वाला है, ठीक है। बट द डिफरेंस बिटवीन somebody who is going platinum and difference between somebody who is not going platinum in this year, उसके बीच का एक ही डिफरेंस है कि इन स्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन, द पर्सन हु इज गोइंग प्लैटिनम, वो अपने उस डोमिनेंट थॉट ऑफ प्लैटिनम को रोक के रख लेता है, ठीक है, ओके। एंड जो नहीं जा रहा है वो नहीं रोक पाता है, एंड इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, अगले साल निकल जाएगा, कोई बात नहीं। बट यही एक डिफरेंस हो जाता है, ऑलराइट। इट्स ऑल अबाउट डोमिनेंट थॉट्स, क्या चीज हम दिन रात देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सोच 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 रहे हैं, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? ओके, आप सब सोच के रखें किसको शेयर करना है, उसके पहले मैं कुछ शेयर करता हूँ। हाँ जी, नेहा जी, आता हूँ मैं आपकी तरफ, पहले मैं कुछ बात करता हूँ, तब तक आप हैंड डाउन कर लीजिए, आपको नेक्स्ट नंबर लेंगे, राइट। सो आप हम सब जानते हैं, यस, बरका जी आप भी हैंड डाउन कर लीजिए, बाद में आपको मैं बुलाता हूँ, नेहा जी को फिर बरका जी, राइट। ओके, सो हम सब जानते हैं कि एमवे का ये लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ, नाम भी पहचान भी, ओके, और आप सब, हम सब काफी कुछ इसको समझ चुके हैं, बट मुझे लगता है कि बीच बीच में रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और ये बीच बहुत जल्दी है, बट लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ राइट, ठीक है, बिकॉज शुरुआत है सितंबर के महीने की, ओके ओके ओके। एंड हो सकता है कि मैं अगले हैंगआउट में फिर से लेकर आऊंगा ये टॉपिक अलग एंगल से, ठीक है। सो हम सब जानते हैं कि एक मिनट, अरे या, सो ये तीन क्लब्स हैं, न्यूट्रेट अचीवर क्लब, आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब एंड एम्वे अचीवर क्लब, यस और नो? सो आज हम थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे, बट थोड़े से अलग एंगल से बात करेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और मुझे इसमें आप सब लोगों का सहयोग लगेगा, बिकॉज मैं इसमें कुछ बात पे आऊंगा, एक पॉइंट पे जहां पर आपको फटाफट आपके मोबाइल में Amazon या फिर फ्लिपकार्ट का ऐप है, उस पर जाके कुछ सर्च करना होगा तुरंत, ठीक है। चलिए, सो ये एमवे, न्यूट्रेट अचीवर क्लब एंड आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब, तो एक एक करके पहले तीनों क्लब्स की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो तीनों क्लब्स के अंदर एक बात कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि इसमें तीन फेज है, फेज नंबर 1, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, तीन फेज है, ये कॉमन है तीनों के अंदर। आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब, न्यूट्रेट अचीवर क्लब, एमवे अचीवर क्लब, तीनों क्लब्स के अंदर ये तीन कॉमन है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 4 महीने का है, जिसमें अभी हम है इस वक्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फेज 2 भी 4 महीने का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और फेज 3 भी 4 महीने का है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। सो हम बात करते हैं फेज नंबर 1 की। तो अब मैं फेज नंबर 1 की इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज फेज नंबर 2 एंड 3 आते आते बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ये टायर में चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, गिफ्ट चेंज होंगे, बहुत कुछ चेंज होगा, राइट, बिकॉज करंट परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, आपने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया तू मार्क्स इतना लेकर आएगा तेरे को ये गिफ्ट मिलेगा, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप शायद इतने इंस्पायर्ड हो गए, इतने खुश हो गए कि आपने अपने बच्चे को और मोटिवेट करने के लिए बड़ा गिफ्ट ऐलान कर दिया, राइट। सो हमारा जो एमवे पेरेंट है, हम बच्चों को वैसे ही करेगा, हमारा परफॉर्मेंस इस टायर इतना अच्छा होगा कि राइट, अगले टायर के अंदर वो चेंजेस होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए हम खाली अभी पहले तीन टायर, पहला टायर जो है फेज 1 जो है उसके बारे में बात करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें तीन टायर हैं,
टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में आपको 100 पीवी करनी है हर महीने, सितंबर में भी 100 पीवी, अक्टूबर में भी 100 पीवी, नवंबर में भी 100 पीवी, दिसंबर में भी 100 पीवी। टायर 2 में आपको 200 पीवी करनी है, सितंबर में भी 200 पीवी, अक्टूबर में भी 200 पीवी, नवंबर में भी 200 पीवी, दिसंबर में भी 200 पीवी पर्सनल। और टायर 3 में आपको 300 पीवी करनी है, सितंबर में भी 300 पीवी, अक्टूबर में भी 300 पीवी, नवंबर में भी 300 पीवी, दिसंबर में भी 300 पीवी। सो न्यूट्रल अचीवर क्लब आप 100 ओनली इन न्यूट्रलाइट। आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब 100 ओनली इन आर्टिस्ट्री। करेक्ट ना? वैसे ही 200 पीवी वाला सिलेक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइट के अंदर अगर है तो 200 ओनली न्यूट्रलाइट। आर्टिस्ट्री है तो 200 ओनली आर्टिस्ट्री। एंड अगर 300 सिलेक्ट करेंगे तो सिमिलरली ओनली न्यूट्रलाइट एंड ओनली आर्टिस्ट्री, जो क्लब आप सिलेक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। यू हैव टू अचीव जो भी आपने सिलेक्ट किया, 100, 200, 300 पीवी, टायर 1, टायर 2 भी सिलेक्ट किया आपने, लेकिन वो होना चाहिए सिर्फ न्यूट्राइट प्रोडक्ट्स में, आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स में। लेकिन ये दोनों क्लब्स के अंदर मिनिमम 50% आपका जो पीवी है वो प्रिफर्ड कस्टमर से आना चाहिए क्यूमुलेटिवली। ये शब्द क्या है, क्यूमुलेटिवली? इसका मतलब यह है कि मल्टीपल इनवॉइस भी चलेगा, कितने भी इनवॉइस होने दो। मेरे को 100 पीवी करना है न्यूट्रेट क्लब में, मैंने एक ही बार में 100 पीवी खरीद लिया, वो भी चलेगा। मैंने 20 पीवी करके 4-5 बिल बनाए तो भी 100 पीवी होगा, तो भी चलेगा। लेकिन याद क्या रखना है कि जो भी टायर मैं सिलेक्ट करता हूं, 100 का, 200 का या 300 का, तो 50% वो प्रिफर्ड कस्टमर के नंबर पे होना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन को निकालने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि पूरा का पूरा पीवी चाहो तो पीसी के नंबर पे डाल दो, ताकि कोई कैलकुलेशन का याद रखने का झंझट ही ना रहे। बरोबर है, ठीक है। आर्टिस्ट्री के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट और न्यूट्रेट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट। ओके, राइट। ये है आर्टिस्ट्री का सेम चीज, 50% पीवी बीवी ऑन प्रिफर्ड कस्टमर, राइट। अब हम बढ़ते हैं एमवे अचीवर क्लब। एमवे अचीवर क्लब में भी 3 टायर 3 फेज 3 टायर, लेकिन इसमें 200, 400 और 600 पीवी का टायर है। इसमें 100, 200, 300 पीवी का टायर नहीं है, ये 100, 200, 400 और 600 पर्सनल पीवी का टायर है। ओके, इसके अंदर एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए? आपको ध्यान से सुनना, आपका जो भी आप परचेज करते हो 60% से 99% उस बिल में न्यूट्रलाइट अथवा आर्टिस्ट्री अथवा दोनों मिला के पीवी होना चाहिए 60 से 99%। और उस बिल में 1% पीवी क्या होना चाहिए, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एटीट्यूड। ठीक है। अभी मान लो मैंने सिलेक्ट किया है एमवे अचीवर क्लब में क्वालिफाई करना है, 200 पीवी करना है मेरे को एवरी मंथ पर्सनल। तो 200 पीवी में से 60% मिनिमम 120 पीवी वो न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री का मिला के होना चाहिए। खाली न्यूट्रलाइट हुआ तो भी चलेगा, खाली आर्टिस्ट्री हुआ 120 तो भी चलेगा। ठीक है, राइट। दोनों मिक्स करके करेंगे तो भी चलेगा, एज पर योर चॉइस। बट मिनिमम 120 पीवी एंड मैक्सिमम 198 पीवी न्यूट्रल आर्टिस्ट्री में हो सकती है, मैक्सिमम 200 में से। बिकॉज 99% है ना, 100 पीवी का 99 होता है 99, तो 200 पीवी का 99 होता है 198, 198। सो मिनिमम 120 पीवी, 200 वाला सिलेक्ट किया आपने तो मिनिमम 120 पीवी एंड मैक्सिमम 198 पीवी न्यूट्रल में चलेगी, आर्टिस्ट्री में चलेगी। लेकिन 2 पीवी आपको साबुन भी खरीदना पड़ेगा राइट, ठीक है। ओके, हाँ यार न्यूट्राइट चैंपियन, लेकिन साबुन में लक्स का वापरता हूं, नहीं चलेगा ठीक है, राइट। ओके, ठीक है। आई एम आर्टिस्ट्री ब्यूटीफुल चैंपियन, लेकिन मैं टूथपेस्ट करती हूँ कोलगेट, नहीं चलेगा राइट, ठीक है। सो आपको एटलीस्ट एक तो कम से कम वो होना चाहिए, राइट। ओके, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, राइट। चलो, अभी ये भी क्यूमुलेटिवली है, कितने भी इनवॉइस में आप कर सकते हैं। देयर इज नो, पहले था ना 50 पीवी होना चाहिए मिनिमम, एक वो निकल गया। इट्स क्यूमुलेटिव, कितने भी इनवॉइस में। लेकिन यहाँ पर भी यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने
कि 50% पीवी आपके पीसी पे होना चाहिए, मगर आप कर लेंगे तो बेस्ट है। ऑलराइट, ठीक है, बेस्ट एंड सेफ है, राइट। चलो, अभी जो नया चीज मेरे को आपको बताना है वो क्या है, आप अपने पेपर और पेन निकालो। और आज हम बात करेंगे एमवे अचीवर क्लब के बारे में। अच्छा, एक इसमें सावधानी क्या है, मतलब एक पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो पीवी आपने न्यूट्राइड के लिए क्लब के लिए की है 100 पीवी, वो आप एमवे अचीवर क्लब में काउंट नहीं कर सकते। और जो आपने आर्टिस्टिक क्लब में काउंट की है पीवी, तो वो आप एमवे अचीवर क्लब में काउंट नहीं कर सकते, है ना। दोनों साथ में पीवी काउंट नहीं हो सकती, आपकी अलग अलग पीवी काउंट होगी। से फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो बोलता है कि सर मुझे न्यूट्राइड क्लब और एमवे अचीवर क्लब, मेरे को दोनों क्वालिफाई करना है, और मैंने मिनिमम वाला टायर सिलेक्ट किया, मतलब 100 पीवी वाला न्यूट्रलाइट में सिलेक्ट किया और 200 पीवी वाला एमवे अचीवर में क्लब सिलेक्ट किया, तो आपको 300 पीवी टोटल करना पड़ेगा। आर्टिस्ट न्यूट्रलाइट का 100 पीवी अलग करना पड़ेगा और 200 पीवी आपको एमवे अचीवर क्लब का अलग करना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया के हिसाब से। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर कोई यहां पर बोलता है मेरे को तीनों क्वालिफाई करना है, 100 पीवी आर्टिस्ट्री, 100 पीवी न्यूट्रलाइट एंड 200 पीवी एमवे अचीवर क्लब, तो आपको आर्टिस्ट्री का 100 पीवी अलग, एमवे अचीवर क्लब में वो काउंट उसका अलग, और आपको न्यूट्राइट का 100 पीवी अलग, एमवे अचीवर क्लब का अलग, तो आपको टोटल 400 पीवी पर्सनल करनी पड़ेगी इस महीने, अगर आप तीनों में क्वालिफाई करना चाहते हैं। एक ही पीवी के साथ में आप तीनों क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। तो ये पहले दिमाग के अंदर रखना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सावधानी से और ध्यान से सुनना, फिर बोलना मत कि अंकुर सर ने बताया नहीं और मेरा छूट गया। 10 सितंबर को 10 सितंबर को एमवे के वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से लॉगिन करेंगे, उसके ऊपर एक ऑप्शन फ्लैश करेगा, सिलेक्ट योर क्लब, आपके क्लब को सिलेक्ट करो। तो 10 सितंबर से ये चालू होगा, सिलेक्शन ऑफ द क्लब। जो पीवी आपने 1 सितंबर से की है वो काउंट होगी, लेकिन सिलेक्शन चालू होगा 10, ऑटोमेटिक कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ आर्टिस्ट्री चाहिए, सिर्फ न्यूट्राइट चाहिए, मेरे को सिर्फ एमबी अचीवर चाहिए, या फिर मेरे को तीनों चाहिए, मेरे को कोई दो चाहिए, आपको वो सिलेक्ट करना होगा। 10 सितंबर को वो चालू होगा, 30 सितंबर तक सिलेक्ट कर सकते हो, और इसके बीच में कितनी बार भी चेंज कर सकते हो अगर आपका मन चेंज हो रहा है तो। क्लियर? लेकिन 30 सितंबर को जो लॉक कर दिया, वो पूरे फेज 4 महीने के लिए लॉक रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा। और अगर 30 सितंबर तक अइला मैं भूल गया, ऐसा हो गया, तो फिर जनवरी के अंदर आपका नंबर आएगा अगले फेज में टू अचीव द क्लब। फिर ये 4 महीना फिर आपको क्लब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? सो आपके डाउनलाइंस जो एलिजिबल हो रहे हैं, क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बोलना पड़ेगा। इसलिए इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया, ताकि आप सोच विचार के क्लब सिलेक्ट करना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। मोटिवेशन में 600 पीवी तो मैं करके दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट, ठीक है। आपका ताकत क्या, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आपको क्लब सिलेक्ट करना है, राइट। और अच्छे से सिलेक्ट करना, एक एक तो एक, मगर ईमानदारी से करना। मिनिमम तो मिनिमम 100 पीवी, ओके चलो कोई नहीं करेंगे। आपको लगता है कि 4 महीने में अच्छे कस्टमर बन गए हैं, अगले अगले जब टायर चालू होगा जनवरी में, अगला फेज चालू होगा जनवरी में, उसमें 100 को मैं 200 कर लूंगा, तो उसमें चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अभी फिलहाल आपको एक सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो 10 सितंबर से चालू होगा, राइट। अच्छा, जो मैं आपको करवाना चाहता था वो ये था, आपके पेपर पे लिखो 100 पीवी। चलो, एमवे अचीवर क्लब 200 पीवी लिखो, मिनिमम 200 पीवी पर्सनल अगर आप कर लेते हैं, सो क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो पेपर पे लिखो। मेरे को तो सब रटता है दिमाग के अंदर, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा कि कैलकुलेशन करना कैसे होता है, एमवे कैलकुलेशन करता कैसे है, ठीक है। चलो, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा जो आपके अपलाइन कुछ सिखाते होंगे उसके अंदर कैलकुलेशन में, बट एक राउंड फिगर में हम सेम लगभग अमाउंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। सो 200 पीवी अगर आप एमवे अचीवर क्लब का अचीव करते हैं 200 पीवी, तो आप पेपर पे लिखो 200 मल्टीप्लाई बाय 85, 85 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। somebody has to help me with the calculation. 200 multiply by 85, okay,
उसका आप अगर 200 पीवी करोगे तो आप 3% क्वालिफाई करोगे ना लेवल एमबे का, उसका 3% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 3%, 200 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 3%, लिखो पेपर के ऊपर। या ऑसम सुनीता जी, 510 रुपया, ग्रेट। सो ये 510 रुपए का कमीशन आपका बना, किस चीज का बना आपका 510 रुपए का कमीशन, 3% क्वालिफाई करने का। इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज आपने ये पूरा 200 भी पीसी के नंबर पे किया है, खुद के नंबर पे नहीं किया है। खुद के नंबर पे करते तो फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस बिल में माइनस हो जाता है, लेकिन आपने पीसी के नंबर पे किया है तो वहां से आपको ट्रेड डिस्काउंट वापस आएगा बैंक में। सो 200 पीवी मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 8%, 8%। ये कैलकुलेशन अलग अलग है बहुत, इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, वो उसमें मत जाओ, बट एक लगभग। सो 200 इंटू 85 इंटू 8%, या 1360, यस एब्सोल्युटली राइट। किसने दिया आंसर, या कमुदी ने दिया, वेरी नाइस, एंड सुनीता जी ने भी दिया, ऑल राइट ग्रेट। सो 1360, 1360 प्लस 510 कितना होता है, 1870, 1870। ये आपका प्रॉफिट हुआ, पहला प्रॉफिट। एमबी अचीवर क्लब के लिए क्वालिफाई किया, टीम न्यूटर के लिए क्वालिफाई किया तो इसका आधा, आर्टिस्ट अचीवर क्लब के लिए किया तो इसका आधा, आधा नहीं होगा, अगर आप 200 3% पे नहीं हो तो वो वाला अमाउंट निकल जाएगा, बट बाकी का आधा, राइट, ठीक है। बट एक हम 200 पीवी पकड़ रहे हैं कि आप 3% क्वालिफाई करते हो। अच्छा, अगर आप 6% पे हो तो कितना प्रॉफिट बनेगा खुद के पीसी का 200 का, तो कैसे होगा कैलकुलेशन, 200 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 6%, और ट्रेड डिस्काउंट इज सेम, 200 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 8%, वो सेम है। ऑल राइट, 3060। तो अगर आप 6% पे हैं और अगर आपने एमवे अचीवर क्लब अचीव किया तो आपको पर्सनल प्रॉफिट 6060 का हुआ, राइट। अगर आप 9% पे हैं तो कितना बनेगा, दो सौ मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 9% प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 8%। या सुनीता जी कम कैसे हो गया 2890, पहला 3060 था। वो एक्चुअली 3060 नहीं कम आ रहे हैं अंकुर जी। 2890 आ रहा है, नहीं अभी जो लेटेस्ट बताया 9% वाला, हाँ वो बताइए। एक मिनट, 1020, वो उसका 6% 1020 आता है, प्लस 1360 हो गया, 2380 आ रहा था, ये वाला 23060 नहीं है, 2380 है। अच्छा, जो 6% के ऊपर है वो और ये 9% वाला जो है ये 2890, अभी ओके 9% पे, राइट, ओके ग्रेट। और 12% के ऊपर कितना आएगा, टू तो जीरो सीधा फोर प्लस वन थ्री दो सिक्स जीरो तो सेम ही है। 200 पीवी का 20% मिलेगा सीधा 12% पे अगर आप पहुंचते हो तो। 2040 1360 तीन 34 हजार चार सौ 5 3,400 रुपये बनेगा 12% के ऊपर। तो जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर है, लेकिन अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यूल गेट मोर बिगर प्रॉफिट, राइट। बट ये पहला प्रॉफिट है आपका, क्या आप जानते हैं। दूसरा प्रॉफिट है, अगर आप कोई कस्टमर को सेल कर देते हैं एमआरपी के ऊपर तो एमआरपी का डिफरेंस जो है वो आपको प्रॉफिट कमाने का चांस मिल जाता है, सेकंड प्रॉफिट। मगर एक और प्रॉफिट है इसके अंदर, तीसरा, और यहां पर अभी मेरे को आपकी हेल्प लगेगी, मैं अभी शेयर करता हूं आपको तीसरा प्रॉफिट। सो अगर किसी ने 200 पीवी किया
और वो 3% लेवल के ऊपर है। कौन से लेवल पे है? 3% लेवल पे है। 4 महीना, तो कितना प्रॉफिट बनाया उसने? हाँ जी, 200 पीवी किया 4 महीना लगातार। एमबी अचीवर क्लब फेज 1 ऑल क्वालिफाइड। 7480 प्रॉफिट 200 का प्रॉफिट। एट 3% लेवल न्यू हाँ, पर्सन। 7480 कितना? 7480। 7480। लिखो लिखो पेपर के ऊपर सब लोग, 7480। अच्छा, अभी आप अपने फ्लिपकार्ट के ऊपर या अमेजोन पे जाइए और मेरे को ये वाला जो कॉर्डलेस वाली जो ये है, ये जूम नहीं हो रहा है, कॉर्डलेस आयन, इसका प्राइस निकालिए। एमआरपी निकालिए, एमआरपी। उस पर डिस्काउंट मत निकालिए, बिकॉज जब गिफ्ट मिलता है तो उसको एमआरपी से तोलना होता है। बरोबर है ना? गिफ्ट है ना, कोई किधर से भी लाया होगा, हमें क्या पड़ता है? कितने में भी लाया होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो एमआरपी पे देखना है, एमआरपी इतना बड़ा गिफ्ट मिला। राइट? सो एनीबडी, कॉर्डलेस आयन का वो क्या है कीमत? ₹7,480 का आपको 4 महीने में एमवे का 200 पीवी करने का प्रॉफिट मिला एट 3% लेवल। प्लस आयन कितने का है? किसको मिला ही नहीं क्या? सर डिफरेंट प्राइजेज है, 3000 से 6000 तक है। हाँ, एवरेज तो कम से कम 3,000 का तो है कॉर्डलेस आयन। राइट है ना? सो 7,480 प्लस 3,000, तो लगभग आपको टोटल 10,000 का प्रॉफिट हुआ अगर आप 200 पीवी क्लब क्वालिफाई करते हैं टायर 1। और आप ये प्रोडक्ट, ये फेज 1 का जो गिफ्ट है इसको आप ले लेते हैं, आयन को आप ले लेते हैं तो राइट। अगर आप इसको नहीं लेते हैं और आप 8 महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में भी 200 पीवी क्वालिफाई करते हैं तो 7,500 15 ₹15,000 का आपको कमीशन मिलता है 200 पीवी का। राइट? ठीक है। प्लस आपने ये क्या है इसमें गिफ्ट? गारमेंट्स टीम आयन। ये कितने का है? ये वो आयन है जिसको आप ऐसे लटकाते हैं और आपको उसको भाप से आगे पीछे से उसको आयन करना होता है। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में, देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में वो लोग आयन करते हैं ऐसे भाप से। ये वो वाला आयन है, ये ऐसे लिटा के करने वाला आयन नहीं है। ये कितने का है? ये 6-7,000 के अराउंड है अंकल जी। ओके, 6,000 का है। राइट? सो 15,000 प्लस 6,000, तो आपको 21,000 का फायदा हुआ। सही बात है। अगर आप इस गिफ्ट को भी लेते नहीं हो और आप आगे बढ़ जाते हो कि 2 महीने नहीं 12 महीने के बाद देखेंगे हम, तो ये होम थिएटर है। ऑफ कोर्स होम थिएटर के तो बहुत सारे वैरायटी हैं, बट इसमें मेरे को जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 5 स्पीकर और एक जो जहाँ पे हम कुछ उसका कंट्रोलर, 3 बड़े स्पीकर हैं, 2 छोटे स्पीकर दिख रहे हैं मुझे। इसका प्राइस कितना होगा? और 7,480 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? ₹22,000 22,500। वाह। सो अगर कोई इंसान अपना पिन लेवल चेंज नहीं करता है लेकिन 200 पीवी हर महीना एमवे अचीवर क्लब का अचीव करता रहता है पूरे साल, तो उसको लगभग 22,000 के आसपास का प्रॉफिट तो एमवे से ही बनता है पूरे साल भर का। राइट? दैट मीन्स एवरेज ₹2,000 पर मंथ का प्रॉफिट पूरे साल भर में। राइट? और उसको फिर ये अगर उसने दोनों फेज के गिफ्ट को छोड़ दिया और तीसरे फेज में जाता है तो उसको होम थिएटर मिलता है, जो मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 का या 12,000 का तो होगा ही। सो 22 प्लस 10 ₹32,000 तक का आपको बेनिफिट मिलता है। सो दैट इज हाउ
a businessman, a businesswoman calculate profit? ठीक है, तो आप बोलो यार ये क्या करेंगे, आप बेच दो ना इसको। बेच दो ना लेके आप, है ना। मैंने एमआरपी इसलिए काउंट करने बोला था कि भाई मेरे को नहीं पसंद है होम, ऑलरेडी है होम, घर पे होम थिएटर, ओके ले लो, बेच दो किसी को, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, राइट, यू कैन मेक द फुल प्रॉफिट। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ, एक ग्लिम्स मिला होगा इसका, राइट। ठीक है, ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी, कोई सवाल किसी के मन में, जो अभी हमने बातचीत की। अच्छा, कितने लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, कितने लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता? नेहा जी का हाथ दिख रहा है मेरे को, रजनी खेरा जी का दिख रहा है, गीता का दिख रहा है हाथ, रोजा जी का दिख रहा है ना, विशाली का भी हाथ दिख रहा है मेरे को, राइट। मैथ्स अच्छा नहीं लगता, है ना। और राइट, अजीत का, अजीत ने भी किया। संजय टांडेल, आपको भी, बैंकर को मैथ्स अच्छा नहीं लगता? स्कूल का मैथ अच्छा नहीं लगता था अंकुर जी, लेकिन एमवे का कैलकुलेशन करने में मजा आता है। एक्चुअली राइट, एब्सोल्युटली, है ना। सो जिन लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता उनको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा कुछ समय के लिए, सर क्या बता रहे हैं, कुछ अच्छा बताओ ना, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, राइट, ये क्या करवा रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, हम हर प्रकार के ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, ओके राइट। ठीक है, और आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा आ जाए जिसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, आप उसको कैसे हेल्प करोगे? दैट्स वाई ये सीखना बहुत जरूरी है, राइट। ओके रोहिणी जी, क्या सवाल है आपका? नहीं अंकुर जी, दो चीजें बतानी थी, दैट आई एम गोइंग टू गो फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज, क्योंकि वाह, मैं पास रिकॉर्ड 1200 पीवी तो कर ही रही हूँ मैं, वो मेरा पर्सनल है, तो उतना तो मेंटेन करना ही है, एंड मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम आर्टिस्ट्री न्यूट्रीलाइट। सेकेंड थिंग इज, एक आप जो बोल रहे थे ना कि नहीं चाहिए आयरन, तो एज अ बिजनेस वुमन मैं वो ले लूंगी और मेरे पीसी को मोटिवेट करूंगी, वो कुछ वॉल्यूम करे तो मैं उसको दे दूंगी, या क्या एब्सोल्युटली, वॉल्यूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द आइडिया आई वांटेड टू गिव। एब्सोल्युटली राइट। आई विल टेल यू वन मोर आइडिया जो मैं करता हूँ। मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो मेरे से परचेज करते हैं, मेरे जो पीसीज हैं, जो अपना डायरेक्टली पीसी नंबर पे परचेज करते हैं, लेकिन मैं उनसे मतलब क्या करता हूँ, राइट, व्हाट आई डू विद देम इज, मैंने क्या किया है, मैंने है ना मेरे कस्टमर्स के लिए ना स्लैब्स बना के रखे हुए हैं गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, और क्यूमुलेटिव, कि भाई जनवरी में उसने 20 पीवी किया, फरवरी में 20 पीवी किया, इसमें किया, जब वो टोटल मिलके 10,000 रुपीज का टर्नओवर हो जाता है, दे नो कि ना 3-4 महीने में 10,000 का ऑर्डर कर दिया तो अंकुर से गिफ्ट मिलेगा, राइट। सो मैंने ऐसे वो बना के रखा हुआ। तो ये जो आपका आयन वाला आइडिया है, ये मेरे दिमाग में आया नहीं था, मगर मैं इसको इसमें डाल दूँ कि किसी ने अगर 12,000 का ऑर्डर किया ना, उसको ये दे दूंगा। एक साथ में नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन पार्ट पार्ट में करेगा, 6 महीने में करेगा तो भी उसको ये आयन मिल जाएगा तेरा, राइट, अगर नहीं चाहिए तो। ठीक है, वाह, रियली ऑसम, है ना। ऑल राइट, सो क्वेश्चन है क्या? ओके ग्रेट, थैंक यू स्नेहा जी। एंड विनय यादव जी, व्हाट विल हैपन इफ समवन ऑप्ट्स फॉर 400 पीवी बट ही हैज डन ओनली 200 पीवी न्यूक्लियर, देन व्हाट विल हैपन? यस, गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन। मेरे पास इसका आंसर नहीं है। इसका मैनेजर को पूछना पड़ेगा मुझे भी। ओके ठीक है, ओके, व्हाट विल हैपन अगर किसी ने 400 पीवी के लिए ऑप्ट किया लेकिन 200 पीवी किया था? यस, गुड क्वेश्चन, आई हैव टू आस्क। हाँ जी श्री, एनी क्वेश्चन? अंकुर जी, एमपीएचयू क्लब में अभी जैसे बोल रहे थे कि 200 पीवी करना है, ये जो आप बोल रहे थे कि कल से स्टार्ट होगा, लाइक द सिलेक्शन ऑफ द क्लब, और जी, अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि 1 सितंबर को आई ऑलरेडी डन 60 पीवी एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट इट इज फ्रॉम द पीसी, और उसमें न्यूट्रीलाइट भी है, तो कैसा होगा इसके आगे फिर? जो भी पीवी 1 तारीख से आपने किया है 1 सितंबर से, वो सारा पीवी एलिजिबल है ये क्लब के लिए। खाली सिलेक्शन ऑफ द क्लब विल स्टार्ट ऑन 10th of September, it will end on 30th September. ओके, Before थैंक 30th September you have to finalize, आपको फ्रीज करना होगा कि which club I want to go for. ओके, मतलब जितने भी क्लब्स के लिए आप जाना चाहते हैं, राइट। और ये मैंने प्रशांत से कंफर्म कर लिया था अंकुर जी, क्योंकि एज पर पॉलिसी बिफोर 5th वी वांट टू डू अवर 100 पीवी 200 पीवी, और 10th को आने वाला है, तो मैंने तुरंत फोन लगाया, भाई मेरा काउंट होगा या नहीं। राइट काउंटेड। राइट राइट, ऑसम। बहुत बढ़िया, राइट, ऑल राइट, ग्रेट। ओके गाइस, तो अभी नेहा जी आपकी बारी, आपने हैंड रेस किया था, फिर बरका जी आपकी बारी। नेहा जी बताइए, अपना अनुभव शेयर करिए। अंकुर जी,
मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पैसा गिनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। और मेरा भी एक क्वेश्चन था, जो 200 पीवी है उसमें 70 to 80% न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री पे करना है, नहीं ऐसा नहीं, ही है समझा ना? नहीं, समझा नहीं, क्या बोले आप? 200 पीवी जो करना है उसमें एमवे मैक्सिमम अचीवर पीवी क्लब में चाहिए 70 to 80% आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट। 60 to 99%, मतलब 140 पीवी या 130 पीवी लगेगा आर्टिस्ट्री न्यूट्रलाइट। मिनिमम 120 पीवी, 120। 60 पीवी, उसमें 60%। उसमें एटीट्यूड नहीं चलेगा। नहीं, ओनली आर्टिस्ट्री या फिर न्यूट्रलाइट या फिर कॉम्बो न्यूट्रल आर्टिस्ट्री मिला के, अगर आर्टिस्ट्री आप का एमवे मुझे अचीवर क्लब करते हो तो। आर्टिस्ट्री का मुझे ऑर्डर आ रहा है, तो मैं आर्टिस्ट्री अचीवर के लिए जा सकती हूँ ना, ऐसा मतलब है। हाँ, आप आर्टिस्ट्री अचीवर के लिए जा सकते हो। यस। मेरा जो टेस्टिमनी है, पिछले महीने गणपति था, तो जी मैंने एक फ्लायर किया था तैयार, जी। कि फेशियल करके मिलेगा आपको सुपर सुपर प्रीमियम ब्रांड का। तो जितना चाहिए उतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन 3 जन आए फेशियल करने के लिए। उसमें से ओके। एक ने एटीट्यूड परचेज किया, सेकेंड वाले ने भी एटीट्यूड परचेज किया। वो ओल्ड लेडी थी, 60 प्लस है उनका एज। तो उन्होंने तुरंत मुझे वहां पे ऑर्डर दिया, और उन्होंने उनके बहू के साथ बोलते हुए मुझे सुना कि तेरे सासू माँ के लिए ये प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, आर्टिस्ट ही चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन बहू ने बोला कि नहीं, वही आप लाके दो एटीट्यूड। तो आज उनके मदर इन लॉ का मुझे फोन आया था कि आपने मेरे बहू को जो बोला था, लेकिन बहू ने नहीं सुना, तो आप एक काम करो, आप मुझे आर्टिस्ट के प्रोडक्ट लेके आओ। आपने उनके साथ क्यों बात की? मैंने बोला तो वो आपकी बहू सामने थी ना, और आपने भी सुना कि मैंने आर्टिस्ट के प्रोडक्ट के लिए बोला, लेकिन आपके बहू ने बोला कि मुझे एटीट्यूड प्रोडक्ट ला के दो। तो नहीं, उसको लगता है कि मैं पैसा नहीं कमाती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा है, आप आर्टिस्ट के प्रोडक्ट लाके। तो आज ही उन्होंने मुझे आर्टिस्ट का सीटीएम का ऑर्डर दे दिया। और उन्होंने मधुनाशिनी पहला लेते थे मेरे पास से, और ओमेगा 3, लेकिन बहुत साल उन्होंने कुछ नहीं लिया था, तो उन्होंने आज मुझे मधुनाशिनी और ओमेगा 3 का भी ऑर्डर दिया। वाओ, और मुझे अमेजिंग। डेमो के लिए उन्होंने परसों बुलाया है। और एक को अभी मैं ट्रीटमेंट प्रोडक्ट का, मतलब रिन्यूअल पील का ट्रीटमेंट दे रही हूँ, वो 12 सेटिंग का। तो वहां से भी मुझे सीटीएम का ऑर्डर कंफर्म आ जाएगा। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तो ये मुझे समझा कि घर में जिसको देना है उसके साथ बात करो, क्योंकि मुझे लगा कि वो उनके पेंशन नहीं है, तो उनके साथ में कैसे बात करूं। लेकिन उन्होंने बोला कि बहू को लगता है मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास है पैसा। डोंट अंडर एस्टिमेट सासू माँ। सही बात है। ऑल राइट, ग्रेट। सो कितने लोग यहाँ पर हैं जो सासू माँ हैं, ऑलरेडी आप बन चुके हैं? राइट, यस, एब्सोल्युटली। डोंट अंडर एस्टिमेट, ऐसा कैसे समझते हो तुम सासू माँ के बारे में? और एक कस्टमर का ऑर्डर है विटामिन सी और करेक्टिंग सीरम, लेकिन अभी तक ओके वो कंफर्म नहीं हुआ है। ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया नेहा जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप इस टाइम पे आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब में काफी धमाल करेंगे आप। ऑसम, बहुत बढ़िया। राइट, ऑल राइट एवरीवन, ग्रेट गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंकुर जी, एक सिंपल छोटा सा क्वेरी खाली ये है, 10 जी तारीख से 30 तारीख तक दिया है ना टाइम, तो कैन वी वेट कि पूरा महीना कैसे जा रहा है पीवी का, हाँ, उसके यस बाद यस, करें? यस यस 30 यस, आप तारीख 10 तक तारीख को, 10 मतलब, तारीख को आप 10 तारीख को टेंटेटिवली सिलेक्ट कर दो कि मेरे को हाँ, लगता है मैं ये करूंगी। और 30 तारीख तक आपको जो भी लगता है कि मुझे चेंजेस करना है सिलेक्शन के, तो आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज लॉक वो फ्रीज होगा 30 तारीख। ओके। राइट, ऑल राइट, ग्रेट। हाँ जी, बरका जी, है बरका जी? नहीं है? हाँ, यस यस। हाय एवरीवन, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पिछले मंथ का है, जिससे मुझे 3 कस्टमर, न्यू कस्टमर जो है मेरे बने, और वो मतलब लगातार ले रहे हैं जब से बने हैं। तो पहला जो है मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं राखी का टाइम पर जो है राखी लेने जैसे जाते हैं, तो मैं वहीं पर गई थी। तो वहाँ पर मैंने जो है उनकी, वैसे केक की बेकरी की शॉप है, पर बट उन्होंने उसमें राखी भी लगाई हुई थी। तो मैं गई थी वहाँ पर, अपनी जो है ग्रैंड डॉटर, उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो आते हुए मतलब मैंने देखी।
तो मैं लेने गई तो मैंने राखी उनसे ली और लेने के उसी टाइम पर मैंने उनसे बात करी कि आप सफाई के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या वो है? तो इस तरह करके मैंने उनसे एलओसी के बारे में बात करा, बताया उनको, तो वो बोले कि ठीक है, आप मुझे दिखा देना लाके। तो मैंने उनको एलओसी का वो जो है डेमो दिखाया, पर एलओसी मैं अकेला नहीं लेके गई थी, उसके साथ 4 डेमो लेके गई थी साथ में। तो खाली मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक हम एलओसी के साथ बात करते हैं और उसके साथ हम 4 डेमो लेके जाएँ, तो उसका रिज़ल्ट मेरा ये आया कि उन्होंने जब वो डेमो देखे, तो उन्होंने मुझे एक विटामिन डी का ऑर्डर दिया और एलओसी उसी टाइम उन्होंने ले लिया। उसके बाद इस मंथ भी उन्होंने स्क्रब का डेमो दिखाया था, उन्होंने स्क्रब भी लिया है इस महीने और एक जो है अपना डेली प्लस, उन्होंने ये ऑर्डर दिया। इसके साथ में कुछ छोटा-छोटा होम केयर एक सोप का और एक जो है उसका डिश ड्रॉप का, तो उन्होंने ये इस मंथ उन्होंने ये ऑर्डर दिया। और एक जो है मैं पिछले महीने जो गई थी, तो एक रेडीमेड शॉप पे गई थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए, अपने लिए कुछ राखी का कुछ देने के लिए लाना था, तो वहाँ गई थी। तो वहाँ मैंने जब बात करी, तो मतलब मैं शुरुआत जो है वो एलओसी अपने उस प्रोडक्ट से ही करती हूँ, तो वो इज़िली मतलब बात बन जाती है उसमें। तो कहते हैं कि हाँ, ठीक है, आप ले आना। तो वहाँ मैंने जब बात करी तो वो एकदम समझ गए कि ये तो एमजे का प्रोडक्ट है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल है। तो वो बताने लगे कि हमने ये किया था, पहले किया था, बट हम कुछ कर नहीं पाए। तो उसमें मुझे उसका ग्लिस्टर बहुत पसंद है, मुझे उसका शैम्पू बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी अभी यूज़ करते हैं? कि नहीं, पहले करे थे, अब नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे लगे थे? कि बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा तो अब यूज़ करना चाहोगे? कि बताएँगे? फिर उन्होंने बोला कि मुझे उसका ना शैम्पू बहुत पसंद है और मेरे जो है हेयर में मैं हेयर एंड शोल्डर के वो हेड एंड शोल्डर के अलावा कोई और शैम्पू यूज़ करती हूँ तो डैंड्रफ हो जाता है। जी बेटा। तो आपके पास क्या है? तो मैंने कहा हमारे पास 3-4 तरह के शैम्पू हैं और अगर आपको डैंड्रफ होता है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बट उसके साथ आपको कंडीशनर अलग से यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे वो कंडीशनर का दोनों बॉटल, कंडीशनर और शैम्पू के बॉटल का उन्होंने ऑर्डर दिया उससे। तीसरा जो कस्टमर बना वो सामने ही बिल्डिंग में रहती है, ऊपर टॉप फ्लोर पे लेडी रहती है, तो कभी-कभी उतरती है। तो उसे सुबह का टाइम था, मॉर्निंग टाइम में वॉक करके आई थी, तो वो भी खड़े थे, तो ऐसी बात हुई। तो पता लगी स्किन के बारे में। तो मैंने उनको जो है वो डेमो दिखाए, तो उस डेमो में उन्होंने जो है एलओसी कलेक्ट कर लिया और वो जब यूज़ कर रहे हैं, मैंने तो उनका फीडबैक लिया तो उनको वो बहुत पसंद आ रहा है। तो इस तरह करके मुझे पिछले मंथ मेरे 3 कस्टमर इसमें बने। तो अगर हम सिर्फ एलओसी से भी इजीली शुरुआत करते हैं, तो हमें आगे के प्रोडक्ट जैसे 4 डेमो लेके जाएँगे, तो उसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो समझ आएगा ही, तो उससे हमारे और भी कस्टमर बनते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था। ऑसम, थैंक बहुत बढ़िया बरका जी, थैंक यू सो मच। आपने ये शेयर किया अपना अनुभव, एंड यस, बहुत सही कहा। एम्वे के सारे प्रोडक्ट्स है ना, डोर ओपनर्स बन सकते हैं। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल से भी डोर ओपन कर सकते हैं कोई कस्टमर का, कि भाई इसको खाली या आंवला का तेल है उससे भी कर सकते हैं आप। क्लासिक ब्रश, उससे भी कर सकते हैं डोर ओपन, राइट? यू वांट टू हैव दिस, सो इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग अ डोर। और मेरा अनुभव ये बोलता है कि पीपल आर ब्रांड लवर्स। अगर कोई ब्रांड को लोग पसंद कर लेते हैं ना, तो उसके ही फोन्स को, उसके मोबाइल को, वही ब्रांड के फोन्स को, वही चीजों को वो करते रहते हैं, नहीं, बार बार। सो इफ दे आर हैप्पी विद एमवे ब्रांड, तो वो एमवे का दूसरा प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने को रेडी हो जाते हैं। दैट, ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? उन्होंने यही कहा कि हम धीरे-धीरे मतलब सारे जो हैं मैंने बिज़नेस के लिए बोला तो बोले बिज़नेस में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। पर मुझे अपने लिए और मतलब अपनी हेल्थ के लिए मुझे ज़रूर चाहिए, तो मैं धीरे-धीरे करके सब ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी। मुझे अच्छे लगे। यस, एब्सोल्युटली। उसको बोलिए कि मेरे को 2 साबुन के कस्टमर दोगे तो आपको 1 साबुन फ्री दूंगी। ठीक है, ओके। जी। राइट, और क्या, मतलब ये वाला बिजनेस करो। वो बिजनेस नहीं हाँ करना जी। है तो, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच बरका जी। चलिए अजय त्रिपाठी जी, यस, अनम्यूट करा हो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। कपड़े का व्यवसाय
हमारे अप्लाई नाम की चीज है। आवाज गई। सर जी आवाज आ रहा है बराबर? हाँ अभी आ रहा है, यस यस आ रहा है। हाँ तो हम अपना टेस्टमनी बता रहे हैं। तो जी जैसा प्रोडक्ट के लिए हम जैसा डेमो करने के लिए मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ हम उनके घर पे जैसा ग्लिस्टर अपना मतलब दे रहे थे बराबर। तो उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर निकले तो उनके पैर में काला काला हुआ था। तो हमने कहा कि जो हमारा ये तुलसी का प्रोडक्ट आप अगर यूज करेंगे तो आपको ऐसा इसमें इम्यूनिटी भी होएगा और आपका जो वहाँ से काला काला है वो भी खून फिल्टर करके वो सही हो जाएगा। तो वो बोले कि अच्छा हाँ मेरे को दे दो, और पैसा भी कैश करके मेरे को मतलब वो दिए 700 रुपया मेरे को मतलब डाल दिए। और जो 700 रुपया डाले हैं बोला अच्छा उनका प्रोडक्ट लेके उनको दे दिया। और बगल में भी थी तो मतलब चेहरे में उनको क्या थोड़ा रूखा रूखा था, तो मैं बोला कि अब हमारा पर्सोना सोप अगर यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है, जो रूखा रूखा है चेहरा आपका वो सही होएगा। तो बोले अच्छा एक बॉक्स हमको दे दो। तो ऐसे ही ग्लिस्टर का भी है, तो हम लोग चाहते हैं तो ऐसा रहा ना तो बताते हैं कि देखो मतलब जो लोग लिए हैं ना तो आजू बाजू में लिए रहते तो वो बोलते हैं हमको दे दो ऐसा ऐसा। छोटा वाला जो होता है ना ग्लिस्टर वो बराबर सब लोग जो है ऐसा हमारा जो मतलब देते हैं, तो ऐसा हमारा जो है मतलब मार्केट में वो होता है, सेल होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग और लेना चाहिए। आप और नॉलेज लेंगे तो आप और अच्छे से और सेल कर पाएंगे और कस्टमर्स बना पाएंगे, राइट है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी, आपके लिए बहुत खुश हूं मैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ लोगों के पास में इतनी जानकारी होती है प्रोडक्ट्स की ना, उसको आप टॉपिक दोगे हैंगआउट में तो ऊपर से लेकिन कस्टमर नहीं बना पाता, बिकॉज कोशिश नहीं कर रहा होता। और कुछ लोगों के पास में जानकारी कुछ नहीं होती, वो कस्टमर बना लेते हैं कुछ भी बोल के, है ना। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड एक बार एक कस्टमर को मैं मिला था और उसने मुझे कंप्लेंट किया, बोला आप एमवे करते हो? हाँ। तो मुझे बहुत गुस्सा है एमवे के ऊपर। मैं कहा क्यों? तो बोलता है एमवे ने मेरे घुटने का दर्द ठीक नहीं किया। तो मैंने कहा अरे क्या हुआ क्या? तो बोलते हैं वो जो आदमी था ना वो देकर गया था, पर बोलता है ये ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, ये लगाएंगे घुटने में, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने तो बहुत लगाया, उससे दो दो टूथपेस्ट ले लिए थे, दोनों लगाए घुटने पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोज लगाता था रात को मैं सोने से पहले। राइट, ठीक है। सो जैसे आप लोग हंस रहे हैं ना, उसके सामने मैं भी बहुत जोर से हंसा। ओके। और फिर बाद में उसको मैंने समझाया कि ग्लिस्टर तो दांतों को साफ करने के लिए है, नॉट फॉर इन दैट वे। आपको मैं देता हूँ एक अच्छा प्रोडक्ट जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ग्लूकोसामिन दिया, उसने 2 महीना 2 बॉटल खाया, उसको अच्छा लगा, उसका अच्छा होना। मैं कहा अभी पॉजिटिव होना होता है, हाँ भी पॉजिटिव। राइट, ठीक है। एनीवेज, हाँ जी सुनीता जी। या आज का जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, प्रेमा अम्मा के कस्टमर डाउनलाइन है, 100 PV करते हैं हर महीने। सो मैं आज उनको जाके बता के आ गई, जो अभी नए आ गए वो टायर वगैरह। सो वो बोले कि ठीक है 100 PV और करेंगे। तो किसी और को स्पॉन्सर करके दे दिया मैंने उनके नीचे, उनके फ्रेंड कोई वहां बैठा था, क्योंकि उनका एसएसए चालू है अभी। सो अभी जहाँ से 100 PV आते थे ये महीने से 200 PV आ जाएंगे, क्योंकि उनका एसएसए कंप्लीट होने के लिए अभी मार्च महीना आ जाएगा। राइट, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया सुनीता जी, दैट्स अमेजिंग, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी एलओएस के हिसाब से कि भाई किसको हम एसएसआई पे लेकर आए, किसको हम क्या करें, कैसे करें, दिमाग लगा के। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू गाइस, राइट। ओके गाइस, लास्ट 10 मिनट है हमारे पास में। और मैं खाली आप लोगों को यही कहूंगा फिर से क्लोजिंग करते वक्त कि ना, डोमिनेंट थॉट, इट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट। एंड हाउ डू यू वर्क ऑन योर डोमिनेंट थॉट? कैसे वर्क किया जाए इसके ऊपर, कैसे इसको, कैसे हम ये रखें कि भाई मेरे जीवन के अंदर जो उथल पुथल हो रही है ना, वो मेरा डोमिनेंट थॉट ना बने, और मैं एम्वे बिजनेस का प्लैटिनमशिप को अचीव करूं, वो बने मेरा डोमिनेंट थॉट। कैसे आप इसको, कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि धीरे धीरे, तो एक बात तो आपको याद रखना है कि एक रात में कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, धीरे 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 धीरे। ओके, कमिटमेंट बनता है, कमिटमेंट से फिर आगे चीजें बनती हैं, और आगे चीजें बनती है तो हम उसमें आग लगाते हैं, फिर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दिल और जान झोंक देते हैं बात में। बट वो फर्स्ट डे पे कभी नहीं होता। ओके। सो ये बिजनेस के अंदर भी जब आप अपने आप को उन वैसे वैसे सिचुएशंस या वैसे एनवायरनमेंट में बार बार डालोगे जो आपको मजबूर करता है ये बिजनेस में प्लैटिनम सोचने के लिए,
उससे बनेगा आपका प्लैटिनम का डोमिनेंट थॉट। ठीक है, एग्जाम्पल, आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है ना, कोई भी टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, फैमिली का, नौकरी का, इधर उधर जो भी चल रहा है, जो आपको बार बार दिमाग में आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो रोज आपके सामने आता है। तो जो रोज सामने आता है वो आपका डोमिनेंट थॉट बन जाता है। वैसे ही जब आप ऐसा कुछ करें इस बिजनेस में कि रोज आपके सामने एमवे बिजनेस का कुछ हो, देन वो आपका डोमिनेंट थॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो कैसे, हाउ कैन वी मेक श्योर, हाउ कैन वी एंश्योर? आप जब रोज एक स्ट्रीमिंग सुनते हैं, आप रोज एक स्ट्रीमिंग सुनते हैं, ऑडियो वीडियो जो भी आपके अपलाइन आपके कोच आपको प्रमोट करते हैं, दैट इज अ जरिया जिसके द्वारा आपके सामने एवरी डे एमवे बिजनेस का कुछ आता है। यस और नो? ठीक है, आप जब रोज किताब रीड करते हैं, ऑफ कोर्स बुक्स तो अलग अलग टाइप की हैं, लेकिन जब आप उस किताब को डेली कोर रन के साथ अटैच करते हैं, बिकॉज खाली किताब पढ़ने से एमवे का डोमिनेंट थॉट नहीं आने वाला है। मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ा, उसमें एमवे 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 नहीं है। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा, उसमें एमवे एमवे नहीं है। तो उससे डोमिनेंट थॉट नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे एमवे का डेली कोर रन पूरा पूरा करना है। ये सोच के साथ आप रीड करते हैं तो वो डोमिनेंट थॉट बनने की संभावना आ जाती है। व्हेन यू रीड एवरी डे सम पेजेस, सम बुक्स की मुझे अपना वो टिक मार्क करना है। आप जब रोज एक एमवे के प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं तो उससे आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आपको एक एमवे का कुछ ना कुछ आया। आप रोज अपने अपलाइन को फोन लगाते हैं, या कुछ नहीं तो कम से कम आपने मैसेज भेज दिया अपलाइन को, आज मैंने ये सीडी सुना था, ये किताब पढ़ा था, ये मैंने प्रोडक्ट के बारे में सीखा। देयर इज अ टच। आप आपके डाउनलाइंस को फोन लगाते हैं, आपके पीसीस को फोन लगाते हैं, आपके कस्टमर्स को फोन लगाते हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं। देयर इज अ डोमिनेंट थॉट, राइट? ओके, एंड ये सब चीजों को अलाइनमेंट में लेके आने के लिए एक चीज करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहला, सुबह उठने के बाद में हम अपना मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कोई लोग ब्रश करते हैं, कोई लोग शायद गर्म पानी पीते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो टाइम पे आपको बैठकर एक डायरी, एक बुक रखनी है जिसमें आपको ये लिखना है कि आज मुझे एमवे की क्या क्या एक्टिविटी करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज मैं सीडी कौन सी सुनने वाला हूं, आज मैं किताब कौन सी पढ़ने वाला हूं, आज मैं किसको फोन करूंगा, डाउनलाइन को, कस्टमर को, एवरी सिंगल डे सुबह उठकर। ठीक है, आप अपने पूरे एमवे बिजनेस के दिन को रैंडमली मत करो, जो आएगा जब आएगा देखा जाएगा। ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कभी कुछ नहीं होने वाला। उससे फिर जो आएगा जब आएगा तब प्लेटिनम देखा जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एवरी डे प्लानिंग से चलोगे, बाय डिजाइन, देन आपके डोमिनेंट थॉट बनने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा सिचुएशन नहीं आएगी, आएगी, बट लेकिन जब आप अपने आप को डेली को रन में प्लग करते हो ना, एवरी डे एवरी डे एवरी डे आप ये सब करते हो एक्टिविटी, तो आपके डोमिनेंट थॉट्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऑलराइट, ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट। ठीक है जी, राइट, है ना? किसी को है हैबिट यहाँ पर रोज सुबह उठकर सोच लिखने की कि भाई आज क्या क्या करना है मुझे काम? कोई करता है? ऑलराइट, ग्रेट, रोहिणी जी करते हैं, हैंड रेज किया उन्होंने, ऑसम, है ना? बाकी सब सुबह उठ के चाय पीते हैं। ये तो पीते ही हैं हम, तो पहला काम तो वही करेंगे। ठीक है, राइट, ओके, ऑलराइट, चलो बढ़िया। एनीवेज, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड हम सब लोग मिलके बहुत अच्छा करेंगे। और हमारा मुंबई का बीबीएस है आने वाले 14th को। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग वहां पर मौजूद रहें, एंड जो लोग मुंबई में है वो नॉट फ्रॉम दी आउट ऑफ मुंबई वाले भी अगर चाहे तो आ सकते हैं, पासेस हैं हमारे पास में, आपको हम कर लेंगे एकोमोडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? बट मुंबई वाले लोग है ना, यू हैव टू बी देयर इन द बीबीएस। राजा नरेन एंड अंजलि तिरुमला, दे आर जेम ऑफ अ कपल, आई कैन टेल यू, है ना? जो आपका माइंड, आपका जो एक ब्रेन सर्जरी डोमिनेंट थॉट बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। राइट, ठीक है, ओके, जो ब्रेन सर्जरी होने वाली है ना वहां पे, सो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा वो। ठीक है, हमारे टीम में एक कपल है, डॉक्टर संदीप एंड सोफिया। सो डॉक्टर संदीप एंड सोफिया ने जो 190 191 डेज या 192 डेज पहले मुंबई में जो सेशन हुआ था ना, अनीता एंड क्लेमेंट वू जो आए थे क्राउन एम्बेसडर्स, राइट, मुंबई में,
वो अटेंड करने के बाद में उनका डेली कोरन का कमिटमेंट चालू हुआ था, डेली कोरन का उसके बाद, राइट। और अभी एवरी सिंगल मंथ दे आर स्पॉन्सरिंग न्यू लेग्स, एवरी सिंगल मंथ दे आर क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स बिकॉज डेली कोरन का, बिकॉज वो शेयर करती है सोफिया 192 डेज DCR, है ना, राइट। ये संदीप भी शेयर करता है, लेकिन संदीप का थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, तो उसका भी लेकिन 150 चल रहा है, 150 151 चल रहा है कुछ तो DCR, ठीक है। सो बट वो DCR जो है ना, दैट इज क्रिएटिंग मैजिक इन देयर बिजनेस एक्चुअली, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग देम टू बिकम मोर दैट डोमिनेंट थॉट्स इन देयर ब्रेन, राइट। सो इसके लिए ये एक्टिविटी ऐसी है जो बहुत कंटाला वाली एक्टिविटी है, किताब पढ़ना, सीरीज सुनना, बिकॉज इसमें कुछ पैसा मिलता नहीं है ना। या डेफिनेटली आपको नेक्स्ट हैंगआउट में शेयर करेंगे नगेट्स BBS के, क्या सीखने को मिला। संडे को BBS है, ट्यूसडे को हैंगआउट रहेगी, है ना, तो एकदम फ्रेश रहेंगे सब नगेट्स, है ना। सो डेफिनेटली वो हम शेयर करेंगे और बात करेंगे उसके बारे में, राइट, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल सी यू ऑल। शनिवार को मिलेंगे हम, शनिवार को देयर इज अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 100 PV क्लब, और कल उसका आखिरी दिन है क्वालिफाई करने का। इस टाइम पे थोड़ा सा हमने 7 तारीख की जगह पे 10 तारीख कर दिया था, तो आप और लोगों को भी एलिजिबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 100 PV का, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिले इन अनाउंसमेंट ऑफ द एमवे अचीवर क्लब, दिस क्लब वो क्लब, तो दैट्स वाई 1 महीने के लिए ऑल दी अपलाइन लीडर्स उन्होंने डिसाइड किया कि 10 तारीख तक करते हैं इस महीने के लिए, ठीक है। बट लेट्स डू इट, क्वालिफाई, एलिजिबल हो जाइए, एंड 13 तारीख को हम शनिवार को मिलेंगे, एंड 14th को हम मिलेंगे BBS के अंदर। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड आप में से अगर किसी को चाहिए तो थर्सडे को दोपहर को भी हमारी हैंगआउट होती है, सो हमने मैं भी उसमें रहूंगा अभी एवरी थर्सडे को, तो अगर आप चाहे किसी को कि भाई दोपहर वाली हैंगआउट अटेंड करनी है, तो आपके अपलाइन से उसका लिंक ले सकते हैं आप थर्सडे को दोपहर को 3 से 4:30, 3 to 4:30 PM। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।